हेलो। हेलो। ओके, यस लेट्स मैम। स्टार्ट। मैं अभी हमने सेकंड तक तो कल कर लिया था, थर्ड से हम करते हैं, ठीक है। हाँ। हम्म। अभी ज्यादा ग्राफ तो ड्रॉ नहीं हो पाए, अभी हम साथ के साथ में बता भी देती हूँ। पर सबका जो मेथड है वो सिमिलर है। तो एक तो मैं मिनिमम वाला बता दूंगी, क्वेश्चन तो सारे हो चुके हैं, और एक मैक्सिमम वाला है ना, उससे तुम अंडरस्टैंड कर लोगे, क्योंकि बाद में भी जो ग्राफ्स देखोगे तो मैं समझ आ जाएगा कि हमें कैसे करने हैं। जैसे हमने कल ओके। जो टेबल ड्रॉ की थी, वेट में अभी थर्ड का ना टेबल दिखाती हूँ। हम्म। वेट, मैं क्लिक कर लूं और तुम्हें देती हूँ। के और ये 12 तक तो सेम डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो उसमें तो हमें क्वेश्चन इक्वेशन फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, उसमें डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ का मेथड ओके सेम ही है जो हम अभी करने वाले हैं, ओके। ओके ओके। कैन यू सी दैट? दिख रही है? यस। हम्म। लोड हो रहा है, तो वेट। हाँ, हाँ, दिख तो रहा अभी क्वेश्चन है। को ओपन करो, मैं क्वेश्चन से अब इसको समझाती हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। सेकंड हाँ थर्ड नंबर हाँ। क्वेश्चन। A farmer has 100 hectare of land for cultivation. He grows potatoes and tomatoes. He expects to get profit of 5,000 per hectare for potato and 6,000 per hectare for tomato. He needs 100 kilogram fertilizer per hectare for potato, 300 kilogram fertilizer for per hectare for tomato. The cost of fertilizer is 1 rupee per kilogram, and he can spend maximum 15,000 on fertilizer. The labor required for sowing, cultivation, and harvesting for potatoes and tomatoes is 3 man day days and 1 man day respectively. इसके एक दिन सोइंग के लिए चाहिए और कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग के लिए 1 डे चाहिए, एंड टोटल मैन डेज ऑफ लेबर अवेलेबल इज 150। तो इस इंफॉर्मेशन से जो प्रॉफिट है मैक्सिमाइज है ना, प्रॉफिट जो उसको चाहिए वो 5,000 तो हो गई पोटैटो पर और 6,000 है टोमेटोज पर, ठीक है। तो ये जेड मैक्सिमाइज हो गया, ओके। और सब्जेक्ट टू मीन कि जो जो अदर इंफॉर्मेशन गिवन है जो भी इसके अलावा, तो वो सारी इंफॉर्मेशन ले लेंगे। कि नेक्स्ट फिर क्या है कि ही नीड्स 100 किलोग्राम फर्टिलाइजर पर हेक्टेयर फॉर पोटैटोज, ठीक है। तो और ये 300, वेट, और नेक्स्ट क्या था, 300 किलोग्राम पर हेक्टेयर फॉर टोमेटो। ये इसी का है, वेट मैं देखती हूँ कहीं मैंने, यस यस, इसकी ना सेकंड वाली इक्वेशन है ये, 100x प्लस 300y इज लेस देन इक्वल टू 15,000, क्योंकि जो मैक्सिमम जो एक्सपैंड कर सकता है वो है ऑन फर्टिलाइजर पर। समझ आ रहा है? 100x मीन्स कि 100 किलोग्राम फर्टिलाइजर पर हेक्टेयर फॉर पोटैटो हो गया, तो 100x हो गया, प्लस 300 ये टोमेटोज के लिए है, और टोटल कॉस्ट अवेलेबल है वो 15,000 है, तो लेस देन और इक्वल टू मीन्स के मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर जो कंडीशन होती है तो उसमें लेस देन इक्वल टू, यानी कि या तो उससे कम होगी या उतना ही होगी 15,000, तो लेस देन इज इक्वल टू 15,000 ले लिया। अब जो डेज हैं, 3 man days एंड 1 man days किसके लिए है, पोटैटो एंड टमाटो के लिए। तो 3x प्लस वाई इज लेस देन, और टोटल कितने मैक्सिमम अवेलेबल हैं डेज, 150 हैं, तो 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 150 होगा, ठीक है। और दोनों को करके कॉस्ट ऑफ, वेट, नेक्स्ट है ये 100 वाला, ये हो गया हमारा 100 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड टोटल है दोनों के लिए। तो किसका टोटल है ये, पोटैटो टमाटो दोनों के लिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 ये
देन और इक्वल टू 100 ये ले लिया हमने जो फर्स्ट ली है इक्वेशन x प्लस वाई। ये टोटल जो लैंड है दोनों की वो टोटल कितनी है 100 है, या तो 100 में होंगी या फिर उससे लेस में, क्योंकि मैक्सिमम तो 100 ही है। तो x प्लस वाई इज लेस देन टू 100 पहले वाली जो इक्वेशन है। समझ आ गई? इनइक्वालिटी जो हमने फॉर्म की है इनइक्वालिटीज। बट हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, इक्वेशन की फॉर्म में हम लेते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हमने 100 ले लिया, फिर एक बार हम x को 0 पुट करेंगे तो y हमारा 100 आ गया, एक बार हमने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ जाती है, ठीक है, वो हमारी 100 आ गई। अब सेकेंड इक्वेशन में हमने क्या किया, 100x प्लस 300y इज इक्वल टू 15,000। तो x को 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू हमारा 50 आ गया, y को 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल 50 आ जाएगा। थर्ड वाली इक्वेशन क्या थी हमारी, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। तो x को 0 पुट किया तो y 150 आ गई, और y को 0 पुट करेंगे तो x हमारा 50 आ जाएगा। ओके yes. तो इन तीनों की टेबल ये हमने कंस्ट्रक्ट कर ली, ये जो हमारी है x और y के जो स्मॉल टेबल्स हैं, x 0 है, y 100 है, y 0 है, x 100 है, ऐसे x 0 है ये y 50 है, और x 50 है तो y 0 है। ऐसे ही थर्ड वाली जो टेबल हो गई x y की, तो x 0 है ये 150 हो गया, और y 0 है तो ये 50 हो गया, ठीक है। अब इसके लिए जो ग्राफ है दैट इज ग्राफ, इसके लिए क्या होगा, ये वैल्यूज के लिए जो हमने मैक्सिमाइज जो मैक्सिमम प्रॉफिट, हाँ मैं भी करती हूँ, वेट अभी, हाँ बोलो। वो आपकी स्क्रीन दिख रही नहीं है। अब देखना, वो तो मैंने हटा दी थी। हाँ हाँ हाँ, अब दिख रहा है। अब देखना ना ग्राफ, ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो पहले हमारा इधर है वाई एक्सिस पर देखेंगे जो स्टैंडिंग लाइन है उस पर देखेंगे कि फर्स्ट वाला है 100 है, तो 100 जहाँ है स्टैंडिंग पे क्या x 0 है, पहले वाली टेबल के लिए x 0 है, y 100 है। अब ये जो लेइंग लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो उस पर देखोगे कि x हमारा 100 है या y 0 है। तो सारे पॉइंट्स पर मीन्स के पहले वाली जो टेबल है उसके लिए ड्रॉ कर लेंगे लाइन, फिर सेकंड वाली के लिए ड्रॉ कर लेंगे, और फिर जो इनसाइड वाला लेंगे, जो सबसे इनसाइड वाला क्यों लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम वाले को इनसाइड लेते हैं और मिनिमम वाले को हम आउटसाइड करते हैं। तो ये सारे और इन पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे कि किस पॉइंट ये में मैक्सिमम वैल्यू है। अभी कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगी, क्योंकि वो कैलकुलेशन जो मैक्सिमम फाइंड करते हैं वो मैं अपने सामने करवाऊंगी। बी का प्रोसीजर सेम है, ठीक है ना, उसे समझ जाना। ओके, क्वेश्चन तो सभी का प्रोसीजर सेम है। अभी हम व्हाइट बोर्ड पे करते हैं, ओके यस, ठीक है। हाँ, तो ये सारी वैल्यूज को व्हाइट बोर्ड पे हम कर लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी कैसे फाइंड करेंगे। वेट मैम ये आप शेयर भी कर दीजिए नोट्स करके ना व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, क्योंकि कभी कभी तो क्या मैम, आपकी आवाज कट हुई, आपने क्या बोला? अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ हाँ, आपने क्या बोला? ये भी मैंने कुछ नहीं, हाँ अभी मैं ये करी थी कि मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी सारी इमेजेस ना, क्योंकि टीच मिनट पे कभी कभी टाइम लग जाता है इसको शो होने में। हाँ, वो है। हाँ उतना टाइम है भी नहीं ना, मॉर्निंग में तो एग्जाम ही अभी यस, प्रैक्टिस करोगे। तो अब जो फाइनली जो हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे वो ये करेंगे, वर्टेक्स इस तरह से जो मैंने कल बताया था, वो इसलिए मैंने करके रखा था क्योंकि अगर हम इसी को ड्रॉ करेंगे तो काफी सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है हमारा, है ना। यस, वर्टेक्स, वर्टेक्स मीन्स कि जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पे जहाँ पे लाइंस कट करती हैं वो पॉइंट्स वर्टेक्स, और ये मैक्सिमाइज जेड लेंगे, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज है तो मिनिमाइज लेंगे, मैक्सिमाइज है तो मैक्सिमाइज लेंगे। तो मैक्सिमाइज में हमने क्या लिया था थर्ड वाले क्वेश्चन में, बिगनिंग में 5000 x प्लस, मैं थोड़ा सा क्लियर लिख दूं इसको,
इधर लेंगे मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5000 x प्लस 6000 y। हम्म ओके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x एंड y के जो हमारे वर्टेक्स हैं, यानी कि यहाँ पर लाइंस ने कट किया है, तो यहाँ पे पहला वाला यहाँ पे जो हम इंटरनल वाला ले रहे हैं, ठीक है, सारे पॉइंट्स नहीं लेने, जहां पर इनसाइड जो हमने लिया है ना ग्राफ का, वो वाले पॉइंट्स लेंगे, जो हमने शेड किया है वो कॉर्नर वाले। तो ये हो गया 0,50 है यहाँ पर, और ये मैं भी स्मॉल में दिखा दूंगी कि किस तरह से हमने लिया था। और नेक्स्ट है यहाँ पर 37.5 37.5, और नेक्स्ट है 50,0। अब हमने ये x की वैल्यू होती है फर्स्ट वाली, सेकंड वाली y की वैल्यू होती है, ये फर्स्ट x की वैल्यू है, सेकंड वाली y की वैल्यू है, फर्स्ट x की है, ये सेकंड वाली y की वैल्यू है। तो ये सभी हमने जो मैक्सिमाइज फंक्शन है, जो z है, उसमें वैल्यू पुट करेंगे x एंड y की, तो देखेंगे किसमें सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी, वो ही हमारी वैल्यू होंगी इसको फाइंड करने के लिए, वही मैक्सिमम वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो ये 5000 z इज इक्वल टू 5000, तो इसके साथ ही है, मल्टीप्लाई करना है, 0 को प्लस करना है, 6000 इंटू 50, क्योंकि यहाँ पे x तो 0 है, x 0 है, और ये y क्या है, 50 है। ओके। हाँ। तो वैल्यू फाइंड करो इसकी, क्या आई? 3 लाख। ये वाली फर्स्ट टर्म, ओके 6000 इंटू 50 ना। हाँ, तो z इज इक्वल टू 3 लाख आ गया। नेक्स्ट को पुट करते हैं हम कि z इज इक्वल टू 5000 इंटू 37.5 प्लस 6000 इंटू 37.5 इजी। अब इससे फाइंड करो z की वैल्यू क्या आ गई। 5000 इंटू 37.5 बेटा। अच्छा, 4,12,500। ओके, तो यहाँ पर रुपीज भी लिखते जाएंगे हम, रुपीज 4,12,500। 500 हाँ। ये ओके। नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे, z इज इक्वल टू, यहाँ पे 50, x की वैल्यू 50 है और y की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे फाइंड करो। 2,50,000। 2,50,000, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिड वाला, मिड वाला हाँ। दिस वन, दिस इज मैक्सिमम, है ना। तो z इज मैक्सिमम या मैक्सिमाइज के लिख सकते हो, मैक्सिमम व्हेन x is equal to 37.5 and y is equal to 37.5। ठीक है, सो सोल्यूशन यही है हमारा। ओके दिस इज सोल्यूशन। हाँ। ओके, और हेक्टेयर्स में लिख सकते हो इसको, क्योंकि ये लैंड है ना, तो इसको हेक्टेयर्स में लिख दो यहाँ पर, हेक्टेयर्स। ओके। ठीक है। हाँ। और मैं एक बार ग्राफ को रिमाइंड करा दूं कि हमने यही पॉइंट्स क्यों लिए, ठीक है। मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ रफली, कि इस तरह से हमने ग्राफ लिया था, हमने ड्रॉ किया इधर, कि पहले वाला ग्राफ था, यहाँ 100 था, 100 कॉमा 0,100, क्योंकि x तो 0 था और y 100 था, ठीक है। एक पॉइंट हमारा यहाँ पे था, दूसरा वाला हमारा पॉइंट यहाँ था कि 0,50 था, ठीक है। एक पॉइंट हमारा इधर आ रहा था कि 100 y 0 है, यहाँ पर 100 वो है, और यहाँ पर एक था हमारा 50,0 था, और ये था 150,0, इधर एक पॉइंट था, ठीक है। तो हमने ये 100 वाले को तो 100 से ज्वाइन कर रखा था, इसको इससे कर रखा था, वेट इसको इधर नहीं था, ये था इधर,
50 वाला 150 के साथ था, और ये वाला इधर था एक 150 150 जीरो, सॉरी 0,150 था। तो इसको ज्वाइन करना था ऐसे। तो सबसे इनसाइड वाला ये वाला पोर्शन आया, सबसे इनसाइड वाला। तो हमने इसी के पॉइंट लिए थे, ये वाला पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट लिया, और ये मिड वाला, ये वाला जो पॉइंट है, तो ये वाला 37.5 था। जब ग्राफ में देखेंगे ना छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं, तो वो 37 पॉइंट था, 37.5 था। ओके। और हाँ, और इस तरह से कर लोगे। हाँ ठीक है। यस। हाँ। और ये भी अच्छा, ये बताओ सॉफ्टवेयर में तुम्हें ग्राफ वगैरह ड्रॉ करना अलाउ है? हमें क्या करना है कि मतलब वो क्वेश्चंस देंगे और हम यहाँ पे बुक में सॉल्व करके क्वेश्चन वाइज फोटोज डालेंगे। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है और तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करने में अगर कंफ्यूज हो जाओ, तो मुझे इमीडिएटली मैसेज करना और मैं तुरंत करके दे दूंगी। ठीक है? हाँ यस, है ना? मैं आपको क्वेश्चंस भेज ही दूंगी जैसे जैसे आएंगे, क्योंकि बिल्कुल हमारा क्या बिल्कुल। है ना, उन्होंने क्या बोला है कि अगर तुम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो उसके बाद इमीडिएटली फोटोज सेंड करो, मतलब वो सॉफ्टवेयर पे। उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि नहीं कि सब क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद एक साथ ही भेज दो, अच्छा वैसे अच्छा नहीं चलेगा, एक एक करके अच्छा। भेजना है। ओके हाँ, ओके। क्योंकि उनको वहां पे रिकॉर्ड होता है कि कितने सम्स किए, क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट में सब, जैसे हम एग्जाम्स देते हैं ऑफलाइन, वैसे नहीं चलेगा वो बोले, अच्छा क्योंकि वो मतलब नहीं क्या, उनका कुछ तो सिस्टम ही वैसा है। सो एक एक होने के अच्छा बाद अच्छा। जल्दी जल्दी ये सेंड अच्छा, करो। ये बताओ क्वेश्चन तुम्हें एक साथ दिख जाएंगे या वन बाय वन दिखेंगे? हाँ एक साथ दिख जाएंगे, एक साथ। ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन पेपर इमीडिएटली सेंड कर देना, फिर जो तुम अब हाँ खुद कर पाओ वो कर लेना, और जो लगेगा कि हाँ तुम्हें हाँ। ये नहीं आ रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है, तो वो मैं फिर करके सेंड कर दूंगी। तो ओके ज्यादा मैम, नो स्ट्रेस मत प्रॉब्लम। लेना बस। हाँ ठीक है। हाँ तो हाँ ये तो हो यस। गया मैक्सिमाइज वाला। मिनिमाइज वाला क्या है कि आउटसाइड वाला जो हमने कल किया था, राइट? हाँ 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 तो मैं यस। सारे मैक्सिमाइज वाले भी सेंड कर दूंगी। तो मैं कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना? हाँ हाँ यस, हो हाँ। गया मेरा कंसेप्ट क्लियर। सिर्फ मैम वो और मिनिमाइज में ही थोड़ी दिक्कत होती है, मिनिमाइज वाले हाँ सब में। हाँ, मिनिमाइज वाले में अब जो मीन्स जो मैंने बताया था ना, आउटसाइड वो इस तरह से होता है, मिनिमाइज वाला हाँ बाहर की तरफ होता है कि मिनिमम तो बट इतना, मैक्सिमम तो फिर हम्म। नहीं नहीं, ठीक जो है। मतलब वो मालूम है कि बाहर के साइड में होता है, बट उसके पॉइंट्स, देखो एग्जैक्ट अगर पॉइंट्स सपोज, नहीं। हाँ हाँ मैं बता देती हूँ कैसे होंगे। जैसे सपोज के अभी यही क्वेश्चन था हमारा, अगर इसमें मैक्सिमाइज करना होता तो तुम कैसे करते? ये इस तरह हाँ। से था, ग्राफ में बता देती हूँ कैसे करते इसमें कि वेट, इसी में समझा देती हूँ, बाकी तो मैं दे ही रही हूँ, सेंड कर दूंगी क्वेश्चंस। और हाँ तुमने हाँ। किस किस चैप्टर की प्रैक्टिस कर ली? सारे हो गए या भी बचे हैं? ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और सीक्वेंसेस सीरीज वगैरह वो बचा है। जो मेन है ना, अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह, वो मैंने मतलब ज्यादा ध्यान दिया उस पे, क्योंकि लग रहा है कि वो ही ठीक है ठीक आएगी। है। हम्म। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो यस। सपोज ये क्वेश्चन है सेम, ये 150 है, कॉमा 0 है, और ये इधर 0,150 है। तो इसको ऐसे ही अंडरस्टैंड कर लो, इसमें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि तुम इसी से, क्योंकि इसमें ना टाइम लगता है। तो हाँ ये मैं तो अवेलेबल हूँ ही, ठीक है, तो तुम्हें चिंता हाँ करने की तो कोई यस। बात है ही नहीं कि मैं अवेलेबल हूँ। ठीक। यस यस। तो तुम जो मेन है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, इसमें से सिर्फ एक ही आएगा। एक थ्योरेटिकल छोटा सा आ सकता है कोई पॉइंट, तो वो तो फिर ओपन बुक है ही, है ना? तो इसमें ज्यादा यस यस। स्ट्रेस मत लेना। हाँ, तो सभी का मेथड सेम ही है। तो इसमें अगर हमारा मिनिमाइज वाला होता है तो हम ये वाले लेते हैं, ये वाले पॉइंट्स लेते हैं, और मैं पॉइंट्स बता देती हूँ इसमें कौन कौन से लेते हैं। इस तरह से लेते हैं हम इसको, है ना? और पॉइंट्स हम हाँ कौन कौन हाँ। से लेते हैं? यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू क्या है, और ये वाली वैल्यू क्या है। इनसाइड वाले बिल्कुल नहीं लेंगे, सिर्फ आउटसाइड वाले पॉइंट जहां जहां टच कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी टच करेंगे, हाँ। है ना? तो कौन कौन सी लेंगे? देखो यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। ठीक है, ये यस। तो ये आउटसाइड के लिए है। अब समझ आ गया? हाँ हाँ यस, हाँ, तो आगे। अब यही कंसेप्ट है। बाकी मैं सेंड कर दूंगी तुम्हें एक, क्योंकि सॉल्यूशन तो मैंने सारे कर लिए, सिर्फ ग्राफ्स मैंने अभी वो नहीं किए, तो मैं अभी उसमें करके दे दूंगी, सॉफ्टवेयर में करके दे दूंगी। बाकी ये तो मैंने खुद ही ड्रॉ किया था।
क्योंकि इनमें थोड़ा टाइम भी लगता है। Yes, तो बाकी मैं करके दे दूँ, और बाकी तो ये तुम्हारे पास है ही, ये आंसर शीट में ना वो भी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ओके, हाँ। तो ग्राफ तो हम इससे भी ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, मैं ये टेबल जो हमने कंस्ट्रक्ट की है, ये वाली टेबल मैं खुद कंस्ट्रक्ट करके दूंगी, और बाकी जो सारा मैं दिया, ये वाली टेबल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली, ठीक है। ये वाली मैं सबकी करके दूंगी, और जो मैंने सोल्यूशन किए हैं वो तो हो रखे हैं सारे, सिर्फ 6 से लेके 12 तक नहीं हो रखे, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, उसमें हमें इक्वेशन फॉर्म नहीं करनी, कोई इनइक्वालिटी फॉर्म नहीं करनी, वो हो रखी है, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ का कंसेप्ट तो तुम्हें क्लियर हो ही गया, हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब तुम, हाँ, तो रेस्ट ऑफ कर लो, जो बचा हुआ है तुम्हारा सिलेबस, बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। 10:30 से है ना, तो मैं अवेलेबल तो रहूंगी, और बाकी तुम हाँ अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है। हाँ, ओके मैम, ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। यू वेलकम। यस मैम, और वो पहले के वो सारे नोट्स भी भेज दो ना, जो आपने बोला था। कौन से वाले? वो आपने आई थिंक परम्यूटेशन के भी बोले थे, और सीक्वेंसेस की भी बोले थे। अच्छा, ठीक है, मैं सेंड कर देती हूँ, ठीक है, भी चेक करके। हाँ, ठीक है, ओके मैम, ओके, बाय मैम। ओके, बाय।